Exercise 5.2 question number first, fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d the common difference and an in the nth term of the AP। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, देखो a गिवन है, d की वैल्यू गिवन है, n गिवन है और यहाँ पे मिसिंग क्या आपके पास an मिसिंग है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेकेंड पार्ट में d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, थर्ड पार्ट में हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ऐसे फोर्थ पार्ट में n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड लास्ट फिफ्थ पार्ट में हमें फिर से an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट में गिवन इन्फॉर्मेशन है, आपको a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है एंड n की वैल्यू गिवन है और हमसे क्या पूछा, an की वैल्यू यहाँ पे बता दो। an की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे an का फॉर्मूला लिखेंगे। तो an इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ से देखो an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और an का हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दिया a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी यहाँ पे 7 प्लस n की वैल्यू कितनी है 8 माइनस का 1 एंड d की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व कर देंगे, 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7 इंटू 3, देन 7 प्लस 7 इंटू 3 कितना होगा 21। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी 28 आ जाएगी। तो an इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 28 और ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a n एंड an की वैल्यू हमें गिवन है। तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d और यहाँ से वैल्यू पुट करूँगा, an की वैल्यू कितनी है 0 इक्वल्स टू a की वैल्यू माइनस का 18 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू t की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस 18 को इस LHS में लेके आऊँगा तो यहाँ पे कितना होगा प्लस का 18 इक्वल्स टू और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 कितना होगा यहाँ से 9 और इंटू में डी है। नेक्स्ट स्टेप में इस 9 को LHS में लेके आऊँगा तो 18 के डिनोमिनेटर में आएगा और यहाँ से सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो 9 से इसको कैंसिल आउट करूँगा तो 2, तो 2 इक्वल्स टू डी। तो यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। थर्ड पार्ट में हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू -3, n की वैल्यू 18 एंड an की वैल्यू माइनस का 5। देन an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू यहाँ से कितनी पुट करूँगा माइनस का 5 इक्वल्स टू a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू यहाँ पे 18 माइनस 1 एंड d की वैल्यू माइनस का 3। अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस का 5 इक्वल्स टू a प्लस 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा 17। 17 को मल्टीप्लाई करना माइनस के 3 से, माइनस का 5 इक्वल्स टू a और 17 को मल्टीप्लाई करना माइनस के 3 से तो माइनस का 51। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे इस माइनस 51 को मैं LHS में लेके आऊँगा तो प्लस का 51। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, माइनस का 5 और प्लस का 51 यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस का 46 इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 46 और ये इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे an की वैल्यू पुट करूँगा, an की वैल्यू कितनी है 3.6 इक्वल्स टू a की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 18.9, माइनस का 18.9 प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है माइनस का 1 इंटू और यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है 2.5, d की वैल्यू 2.5 यहाँ पे पुट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखो 3.6 इस माइनस के 18.9 को LHS में लेके आऊँगा तो प्लस का 18.9 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू में कितना 2.5। अब यहाँ पे इन दोनों को हमें ऐड करना है, जब इनको मैं ऐड करूँगा तो यहाँ से देखो 189 को आप 36 से ऐड कर दो तो यहाँ से कितना आ जाएगा 522 तो 225 आ रहा है और 1 के बाद में यहाँ पे डेसिमल आ रहा है, देखो 9 के बाद में डेसिमल आ रहा है, यहाँ पे 6 के बाद डेसिमल आ रहा है तो सिंगल डिजिट के बाद यहाँ पे क्या करेंगे डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 22.5 यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखेंगे 22.5 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू में 2.5
अब नेक्स्ट स्टेप में इस 2.5 को LHS में लेके आऊँगा तो 22.5 के ये डिनोमिनेटर में आएगा n-1। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से देखो 22.5 अपॉन 2.5, यहाँ से डेसिमल को रिमूव करेंगे तो डेसिमल को रिमूव करूँगा तो 1, और उसके बाद में कितना डिजिट है यहाँ पे, सिंगल डिजिट है 5, तो यहाँ पे 0। यहाँ से डेसिमल को हम रिमूव करेंगे तो 1, और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक 0 यहाँ पे पुट करेंगे। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल आउट होगा, 25 से जब इसको कैंसिल आउट करूँगा तो ये कितने टाइम हो जाएगा, 9 टाइम। देखो 25 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 250 आएगा, बट हमें कितना चाहिए, 225 चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 25 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 225 आ जाएगा, और यहाँ पे इक्वल्स टू में कितना, n-1। तो नेक्स्ट स्टेप में कितना आ जाएगा आपके पास, 9 इक्वल्स टू n-1, और इस माइनस के 1 को इस तरफ लेके आऊँगा तो प्लस का 1, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, और ये इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट में an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो an इक्वल्स टू a प्लस n-1d, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करेंगे। an की वैल्यू फाइंड आउट करनी इक्वल्स टू a की वैल्यू 3.5 प्लस n की वैल्यू 105 माइनस का 1 एंड d की वैल्यू यहाँ पे 0। अब नेक्स्ट स्टेप में an इक्वल्स टू 3.5 प्लस, और यहाँ से कितना हो जाएगा 104, और इनटू में कितना आपके पास 0 है। यहाँ से आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, जब मैं किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, 0 वैल्यू आ जाएगी। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, an इक्वल्स टू 3.5 इसका आंसर हो जाएगा। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है।